नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। उसमें हम देखेंगे कि एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2 उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने सारे उदाहरण कर लिए थे, उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी। अब देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन में निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम कक्षा 6 से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शानदार होने वाला है। आप चाहे तो साथ साथ इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है 468, क्या लिखा है 468। तो 468 में देखिए सबसे पहले कौन से नंबर का भाग जाता है। सबसे पहले मेरे पास में भाग जाता है किसका, 2 का। अब इसमें जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4। इसमें और 2 का भाग चला जाएगा 1, 1। अब किसका जा रहा है देखिएगा, यहाँ जा रहा है 7 का। अब देखिए 3 और 7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी 3 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ पहले 3 बार जाएगा, उसके बाद में कितनी बार जाता है, 9 बार। अब और 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 13 बार। और अब किसका जा रहा है, केवल और केवल 13 का। कितनी बार गया, 1 बार। इस प्रकार से जो मेरे पास में पॉइंट लिखा गया था 468, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, या फिर इसको इस रूप में लिख दो, 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, और जो 13 है वो 1 बार आया है। इस प्रकार से हमारा यह पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। सेम इसी प्रकार से बाकी के सारे पॉइंट भी होंगे। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, लिखा है 945। तो देखिए इसमें भाग लगाता हूं मैं, यहाँ लिखा है 945। तो पहले देख 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और 4 9, 9 और 9 कितने होते हैं, 18। 18 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो पहले 9 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। 4 में कितनी बार, 1 बार। यहाँ 15 में कितनी बार, 5 बार। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। पहले 1 बार, यहाँ आ गया 0। 15 में कितनी बार, 5 बार। 5 और 1 6 और 3 का जा रहा है तो 10 में गया 3 बार और आगे गया 5 बार। अब किसका जाता है, 5 का। कितनी बार, 7 बार। 7 का 1 बार। तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 945 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ आ जाएगा 3 जो है 3 बार लिखा हुआ है, 5 जो 1 बार, और 7 जो है 1 बार। इस प्रकार से हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे वाला जो थर्ड पॉइंट है उस थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है देखिएगा, 140 में मैं 2 का भाग लगाता हूँ, ओनली आएगा 70। 70 का आधा होता है 35। 35 में 2 का 3 का जाता नहीं, जाता है 5 का। 5 का 7 बार और 7 का 1 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 140 को इस प्रकार से लिखा जाता है कि 2 तो आएगा 2 बार, 5 आएगा 1 बार, और 7 भी आएगा 1 बार। ये पॉइंट भी हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए 3 तो। अब ये आगे वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 की चर्चा करते हैं। तो लिखा हुआ है 3825। तो देखिए इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का भाग देखते हैं किस प्रकार से। 8 और 3 11 और 10 21, 21 में 3 का भाग जाता है। तो देखते हैं, 3 में गया 1 बार, 8 में गया 2 बार, यहाँ 2 और 2 21 में कितनी बार जाता है, 7 बार, और 15 में गया 5 बार। और देखते हैं, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, और 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ देखिए 12 में जाता है 4 बार, 7 में जाएगा 2 बार, और 15 में जाएगा 5 बार। 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 होते हैं 11। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 5 का भाग लगा देते हैं। देखिए 5 का भाग पहले गया कितनी बार, 8 बार। उसके बाद में यहाँ बच गया कितना मेरे पास में, 2 और ये कितने 5, 25 में कितनी बार जाता है, 5 बार। और इसमें 5 का भाग जाता है, 8 में जाता है 1 बार, बच गए 3 और ये कितने 5। यहाँ इस प्रकार की वैल्यू आ गई। देखिए इस प्रकार 35 में जाता है कितनी बार, 7 बार। तो यहाँ देखिए 17 के अलावा किसी भी नंबर का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ ओनली 1। तो अब देखिएगा, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखा हुआ है मेरे पास 3825। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 तो आया 2 बार,
5 आया 2 बार और 17 आया 1 बार। इस प्रकार से इसका पॉइंट नंबर 4 भी हमारे पास कंप्लीट होता है। इसका एकमात्र पॉइंट बच गया कौन सा, 20,570। अब उसका मान क्या आता है वो भी निकाल लेते हैं, साथ ही साथ देखिए उसकी वैल्यू भी निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी अभी देखते हैं। लिखा हुआ है कि 20,570। पहले 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 का भाग कितनी बार जाता है, देखिए 10 में पहले यहाँ 10, यहाँ कितने 2 बच गया 1 और 7 17, 17 में कितनी बार जाए 8 बार और आगे 5। अब देखिए 8 और 5 13, 13 और 2 कितने होते हैं 15, 15 और 1 16, 16 में 3 का भाग तो जाता नहीं है, मैं भाग लगाता हूँ 5 का। 10 में जाएगा 2 बार, 2 में यहाँ जाता नहीं है। 28 में कितनी बार जाता है 5 बार और आगे कितनी बार 7 बार। अब इसमें देखिए वापस किसका जाता है, 3 का तो लगाना नहीं है, अब 5 का इसमें जाता नहीं है, इसके अलावा 6 का इसमें जाता नहीं, 7 का देखिए इसमें ये 7 का भी नहीं जाता है, 8 का भी नहीं जाता है, 9 का भी नहीं जाता, केवल और केवल डायरेक्ट 11 का भाग जा रहा है। 20 में मैं 11 का भाग लगाऊं तो जाएगा 1 बार, मेरे पास बचेगा 9, यहाँ बच गया 5। अब इसमें कितनी बार जा रहा है 8 बार, यहाँ लगा दिया 8, 11 × 8 88 होता है, तो इसमें से 88 कम कर लो तो यहाँ बचेगा 7। अब मुझे कितना लिखना है 7। अब मेरे पास आ गया 187। अब इसमें वापस कितनी बार भाग जाता है वो भी देख लीजिएगा, और एक बार 11 का भाग जाता है, 18 में जाएगा 1 बार, बच गया 7 और ये और कितना 7, कितनी बार 17 बार, तो ये 17 का भाग 17 में 1 बार। इस प्रकार से मैं लिख देता हूं कि 20,570 को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 2 × 5 × 11 जो है वो 2 बार और 17 जो है वो आया 1 बार। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 पॉइंट दिए गए थे, पांचों के पांचों पॉइंटों को हमने हल कर लिया है। इन पांचों में से ये आपको 5 किस प्रकार लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2, तो लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वह गुणनफल जो पूर्णांक दिए हुए हमें उनके गुणनफल के बराबर आएगा। तो हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से हमें इसको हल करना है वो देखिएगा। पहला पॉइंट है ये दोनों दिए हुए, इन दोनों का एलसीएम भी ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है, उसके बाद में ये वाला सत्यापित करना है। देखिए पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उससे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। एक तो लिखा है 96 और दूसरा जो लिखा है वो मेरे पास में 404। ठीक है, इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। पहले जाता है कितनी बार 4 बार, 1 बच गया, बाद में 8 बार। अब इसमें 2 का भाग और जा रहा है 24 बार, 2 का भाग और जाता है 12 बार, 2 का भाग और जाता है 6 बार, 2 का भाग और 3 बार और 3 का भाग जाता है 1 बार। कितनी बार 1 बार। अब इस 404 में 2 का भाग लगा देता हूं, आएगा मेरे पास में कितना 202। अब 202 तो आ गया, अब 202 का क्या करेंगे, 202 में भी भाग लगा देता हूं मैं, देखिए किसका 2 का। जैसे ही मैं 202 में भाग लगाता हूं मेरे पास में आता कितना है 101। कितना आया 101। अब 101 में मेरे पास में 101 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो मैं भाग लगाता हूं 101 का, तो यहाँ देखिए 1 ही बार। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये चिन्ह में लिखा था उसको 1 2 3 4 5, 2 मेरे पास में आया हुआ है 5 बार और 3 जो है आया हुआ है 1 बार। उसके बाद में ये 404, इसमें क्या क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है 2 बार और 1 बार आया हुआ है 101। अब मुझे एक तो बताना है इसका HCF, एक बताना है LCM। ठीक है, अब आसानी से समझिएगा बहुत ध्यानपूर्वक कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। अब मैं बात करता हूं पहले HCF की। ऐसे कितनी वैल्यू है जो दोनों में प्रेजेंट है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिएगा 2 इसमें 2 बार है, इसमें भी कम से कम 2 बार है। मुझे क्या लेना है ऐसी संख्या उसकी न्यूनतम घात। क्या लेनी है न्यूनतम घात। कैसे, अब देखिए यहां इसकी छोटे वाली घात 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसकी छोटी घात कौन सी है 2 की घात 2, तो वह हो जाएगा इसका HCF। 2 का स्क्वायर यानी 4। अब या फिर सीधे ऐसा देख सकते हैं 2 इसमें है ये रहा, इसमें भी है ये रहा, तो 1 2 ये आ गया 1 2 ये आ गया।
2 गुणा 2 मेरे पास हो गया 4, ये वाली वैल्यू हो गई। अब मैं बात करता हूं एलसीएम की। एलसीएम में न्यूनतम घात नहीं देखी जाती है, इसमें मैक्सिमम पावर यानी उसकी अधिकतम घात देखी जाती है। किस प्रकार से अधिकतम घात देखेंगे वो देखिएगा। मेरे पास में क्या क्या आया हुआ है पहले वो देखिए। एक तो मेरे पास में आया 2, एक है मेरे पास में 3 और एक है मेरे पास में 101। कितने प्रकार के अंक लिखे हुए हैं पहले वो देखना है। 2 लिखा है, लिख दिया, ये भी 2 था, 2 के रूप में एक बार 2 बार आ चुका है, ये 3 आ गया, 101। 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 5 है, बड़ी वाली घात लिखनी है, ये 5। 3 एक ही बार आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 101 भी एक ही बार आया। अब इनको गुणा करना है, गुणा करेंगे तो 2 की घात 5, यानी इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार, 2 गुणा 2 4, 8 16 32, कितने हो गए 32। 32 गुणा 3, 32 गुणा 3, ये कितना हो रहा है 3 × 2 6, 3 × 3 9, कितने हो गए 96। अब इस 96 को भी गुणा करना है किससे, 101 से। तो गुणा करते हैं, देखिएगा 101 को गुणा करते हैं 96 से, आसानी से गुणा होगा। देखिए किस प्रकार से वैल्यू कुछ आती है निकल करके, यहां मैं लिख देता हूं कितना 0। अब देखिए इसको मैं वैदिक गणित से हल करता हूं, ये कितना 6, कितने आ गए 6। इसके अलावा ये वाली वैल्यू 0, ये वाले ओनली 9, ये मैंने लिख दिए। ये वाले कितने 6, तीसरा स्टेप चल रहा है, ये कितने 6, ये 0 और ये भी 0, ये मैंने लिख दिए कितने 6। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये 0 ये भी 0, यानी आंसर कितना आया, आंसर आ गया मेरे पास में 696। ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू किसकी आ गई, इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM की। अब मैं इनकी क्या करता हूं, सत्यता की जांच करते हैं, या फिर ऐसा कह दो इनको सत्यापित करते हैं। सत्यापित का मतलब मुझे बोला गया था कि एक साइड में तो मुझे लिखना है HCF गुणा LCM और दूसरी साइड में मुझे क्या लिखना है, दूसरी साइड में मुझे लिखना है पूर्णांकों का गुणा। दूसरी साइड में क्या लिखना है, पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखिए HCF कितना है 4, लिख दिया मैंने 4, गुणा LCM मेरे पास में आया था 696 696 696 बराबर पूर्णांकों का गुणा, यानी कि ये दिया हुआ है 96 गुणा 404। इन दोनों को भी गुणा करना है, इन दोनों को भी गुणा करना है। अगर गुणा करने के बाद में दोनों साइड में वैल्यू समान आती है तब हमारा ये सत्य होगा। तो देखिए गुणा करते हैं किस प्रकार से, पहले इस साइड वाला गुणा करते हैं ताकि गुणा छोटा है। 4 गुणा 6 24, 24 का 4 हासिल के 2, 9 गुणा 4 36, 36 और 2 हासिल वाले 38। अब की बार हासिल कितनी 3, 6 गुणा 4 24 और 3 27, तो ये आ गया 2784। इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए 404, इससे गुणा करना है 96 से, यहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब वैदिक गणित से हल करेंगे इसको, बहुत ही आसानी से हल होगा। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा किस प्रकार से करना है, यहाँ आ जाएगा 6 गुणा 4 24, हासिल का बच गया 2, ये हो गया 0, 9 गुणा 4 36, 36 और 2 हासिल वाले 38। अब की बार हासिल मेरे पास बचेगी 3, हासिल कितनी बचेगी 3, तो यहाँ मेरे पास में आ गया 6 गुणा 4 24, ये वाला 0 ये वाला भी 0, 24 और 3 ये कितने हो गए 27। 27 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला भी 0 ये वाला भी 0, 0 जोड़ेंगे तो 27 का 27। तो आंसर आ गया मेरे पास 2784। क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है? अगर दोनों बराबर है तो हमारा कथन कैसा है, सत्य है। यानी हमने जो भी काम किया इस पूरे क्वेश्चन में वो पूरा एकदम एक्यूरेट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसका आगे वाला पॉइंट यानी इसका सेकंड पॉइंट ये वाला देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसेस लेके चलेंगे और वैल्यू क्या दी हुई है पहले वो देखते हैं। उसके बाद में उसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ आने के बाद उन दोनों के लिए सत्यापित भी करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है 336, एक तो लिखा है 336, दूसरा लिखा है 54। तो कोई भी एक पहले छोटे वाला ही देख लेते हैं। चलिए 54 में भाग जाता है 2 का, कितनी बार जाता है 27 बार। इसमें 3 का भाग जाता है 9 बार, इसमें 3 का भाग जाता है 3 बार, अब जाता है 1 बार। यानी ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाला भी देखते हैं, वो वाला कितना कुछ आता है। 336 में भाग जाता है 2 बार,
पहले एक बार जाता है, उसके बाद में यहाँ बच गए 13, 13 में जाता है कितनी बार 6 बार, और 16 में जाता है 8 बार, और इसमें 2 बार भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 84 बार। अब और इसमें 2 बार भाग लगाएंगे आएगा कितनी बार 42 बार, और 2 का भाग जाएगा 21 बार। अब 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो देखिएगा हम किस प्रकार से लिखते हैं इसको। 336 को तो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 बार आया 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है 4। उसके अलावा मेरे पास में एक बार तो 3 है और एक बार 7 है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर था वो है 54 यानी 54, उसमें मेरे पास एक बार तो 2 आया था, जबकि 3 जो है मेरे पास में 3 बार आया हुआ है। ठीक है, अब मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करता हूं। एक तो होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। ये दोनों इसके लिए कितने कितने आएंगे। एचसीएफ होता है उसकी न्यूनतम घात, ऐसी संख्या जो दोनों में है उसकी छोटे वाली घात कौन सी है। देखिए 2 दोनों में है, ठीक है ये भी आएगा। इसकी यहाँ घात 1 है, यहाँ 4 है, छोटी वाली घात यानी 1 आ जाएगा, ठीक है गुणा। 3 दोनों में है तो 3 आएगा। इसकी छोटे वाली घात यहाँ 3 है, यहाँ घात 1 है तो ये वाली घात 1 आ जाएगी। 3 गुणा 2 एचसीएफ आ गया अपने पास 6। ये तो कंप्लीट। एलसीएम कौन कौन सी संख्या है पहले तो वो लिखो। एक तो है 2, एक है 3 और एक है 7। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है। 2 की अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ 4 तो बड़ी वाली संख्या लिखी जाएगी। यहाँ 1 है, यहाँ 3 तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। 7 तो केवल एक ही बार है वो आ जाएगा। अब देखिए 2 की घात 4 इसका मतलब कितना होता है 16, ठीक है। 3 की घात 3 यानी कितना होता है 27, ये भी हमने लिख दिया। और उससे आगे ये गुणा में कितना 7, तो ये हम गुणा में लिख देते हैं 7। अब इन आपस में गुणा करते हैं, किस प्रकार से वैल्यू आती है। पहले मैं 16 को किससे गुणा करता हूँ 27 से। तो यहाँ देखिए 16 को 27 से गुणा करने पर इस प्रकार की वैल्यू आएगी कुछ। 6 गुणा 7 42 हासिल का 4, ये कितने 7, ये कितने 12, 12 और 7 कितने 19, 19 और 4 ये कितने हो जाएंगे 19 और 4 होते हैं 23, 23 का 3 हासिल के 2। अब 2 और 2 कितने हो गए 4, 432। इसको गुणा किससे करना है 7 से। तो 7 गुणा 2 14 हासिल का 1, 21 और 1 22, बच गए कितने 2। 7 गुणा 4 28 और 2 कितने हो गए 30। मेरे पास आया 3024, 3024। ये जो गुणा करने की प्रक्रिया है, आपको जो गुणा करने की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगे वही काम में ले सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि आप मेरे प्रकार से गुणा करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस प्रकार से गुणा करें, वरना गुणा के लिए कोई भी प्रक्रिया काम में ली जा सकती है। मैं ये प्रक्रिया इसलिए काम में लेता हूँ क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। शुरुआत में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, शुरुआत में ये प्रोसेस थोड़ी टफ भी जरूर लगती है, पर जैसे जैसे इसमें हैबिचुअल हो जाते हैं वो धीरे धीरे इनमें समय की बहुत ही ज्यादा बचत होती है। तो एचसीएफ मेरे पास में आया था कितना ओनली 6, ये लिख दिया। एलसीएम मेरे पास में आया था कितना 3024, तो यहाँ लिख देता हूँ 3024, ठीक है। पूर्णांकों का गुणनफल एक तो है मेरे पास में 336 और दूसरा कितना है 54। तो यहाँ देखिए पहले छोटी वाली वैल्यू को गुणा कर लेते हैं। 6 गुणा 4 24, हासिल के कितने 2 बच गए। तो 6 गुणा 2 12, 12 और 2 हासिल के कितने 14। अब की बार बच गया 1, तो यहाँ 0 है इसलिए लगा देता हूँ 1। 6 गुणा 3 18, 18144। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। देखिए उसी प्रकार से जैसे बाकी सबको गुणा किया था हमने, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। अब 6 गुणा 4 24, हासिल का मेरे पास बच गया 2, ये कितने 12, ये कितने 30, 30 और 12 42, 42 और 2 हासिल के 44, हासिल कितनी बच गई 4, 2 अंक आ गए। तीसरा अंक बात करते हैं। 4 गुणा 3 12, ये 0, तो ये कितने 15, 12 और 15 कितने हो गए 27, 27 और 4 ये रहे, 27 और 4 होते हैं 31, हासिल के 3, यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसका आगे वाला अंक चाहिए, ये 15 और ये 0 15, 3 हासिल के 18, ये वाला 0 हो जाएगा इसलिए सीधे लिख देते हैं 18144, 18144। क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो हमने जितना भी काम किया है वो पूरा एकदम एक्यूरेट है, हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से हमने पहला पॉइंट भी कर लिया और ये इसका दूसरा पॉइंट भी कर लिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है थोड़ा सा। कौन सा होमवर्क है, आपको इसका पॉइंट नंबर 3 करना है। एक तो 90 दिया हुआ 100 144, बड़ी वाली जो वैल्यू थी वो हमने कर ली। एक छोटी वाली वैल्यू है 90 और 144, उसको सेम इसी मेथड से हल करना है। और आंसर कितने आए निकल करके, उसके लिए एचसीएफ कितना आता है, एलसीएम कितना आता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना।